नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन एक्स मसीही यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज जिन पास्टर महोदय के साथ हुई हमारी चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं, उसमें आरंभ में पास्टर जी को मैंने बहुत हवा दी कि भैया पहले आप ही बोलिए, और पास्टर जी ने अपनी एक कहानी भी बताई कि किस प्रकार से वो मसीहियत में उनका विश्वास पक्का हुआ और किस प्रकार से उनका परिवार मसीहियत में आया, जिसमें उन्होंने एक चमत्कार का वर्णन किया जिसमें मुर्दा जी उठता है। एक मृत व्यक्ति, मृत इंसान जी उठता है। इसी कारण वो विश्वास करने लगे और गांव वाले उनके वो भी शायद विश्वास करने लगे, जो भी है। इस पर मैंने कई बार कहा है, पुनः कहूंगा कि मर के जी उठना, किसी मुर्दे को जिंदा कर देना, अगर यीशु ने किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया तो इसमें कोई तत्व ज्ञान नहीं है। इससे कौन सा मानव कल्याण का उन्होंने काम कर दिया कि मुर्दे को जिंदा कर दिया? उन्होंने कोई ज्ञान दे दिया मानवता को, एक व्यक्ति को मुर्दे से जिंदा करके? मृत्यु तो अटल सत्य है ना। उन्होंने लार्जर को मृत्यु से जिंदा किया था, लार्जर मर गया था तो फिर उसे जिंदा किया था, नए नियम में वर्णन है। तो क्या वो जो उन्होंने जीवन प्रदान करी थी लार्जर को, वो सदा सर्वदा के लिए थी? लार्जर बाद में तो मरा। ऐसा तो नहीं है कि लार्जर को उन्होंने जिंदा कर दिया तो लार्जर कभी मरा ही नहीं। तो परम सत्य क्या है? कटु सत्य क्या है? अकाट्य सत्य क्या है? मृत्यु। ये सत्य है कि मृत्यु आनी निश्चित है। मैं इस कहानी का जिक्र कई बार करता हूं, पुनः करूंगा यहाँ पे भी। एक गांव में एक महिला थी, उसका एक पुत्र था, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गांव वाले कहते हैं कि भैया कोई साधु महात्मा आए हैं और बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं, साधु संत हैं, तुम अपने बच्चे को उनके पास लेके जाओ, शायद वो तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर दें। वो महिला रोती पीटती अपने बच्चे का शव लिए महात्मा जी के पास गई और कहती है कि महात्मा जी, मेरे बच्चे को आप जीवित कर दीजिए। महात्मा जी अपने मन में थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा, बस एक सामग्री चाहिए। उसे जीवित करने की प्रक्रिया में एक सामग्री चाहिए। तो महिला ने कहा कि क्या चाहिए बताइए। तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, तुम एक मुट्ठी काला तिल ऐसे घर से लेके आओ जिस घर में कोई किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला बदहवास थी, और होता यह है कि डूबते को क्या चाहिए? तिनके का सहारा। महिला ने कहा कि हाँ ठीक है, मैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं अभी जाके लेके आती हूँ। महिला गई, गांव में जिस जिसके घर पे गई उन सब ने कहा कि भैया हम तुम्हें एक मुट्ठी नहीं, तुमको पूरा बोरी भर के तिल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे घर में भी किसी की मृत्यु तो हुई है। ऐसा कोई घर नहीं उसको, उस महिला को मिला उस पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र भर में, जहां पे किसी भी एक परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। अंत में उसे सत्य का भान हुआ, उसकी बुद्धि खुली। वो आई, महाराज के चरणों में गिर पड़ी, कहती है महाराज अब मेरी आंखें खुल गई, मैं जान गई कि ये जो मृत्यु है ये अटल सत्य है। तो इस प्रकार से पता चलता है कि यहाँ पे कंडीशन दोनों थी। यीशु के विषय में भी देखा जाए तो वहां पे भी मृत्यु हुई थी। यीशु ने जिंदा कर दिया, हालांकि वो जिसे जिंदा किया वो बाद में जाके उसकी भी मृत्यु हुई, वो चिरकाल तक जीवित नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिंदा तो नहीं किया उसको, लेकिन एक ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ जिससे मानव का कल्याण होता है, जिससे एक सीख मिलती है मनुष्य को, इस संसार को एक सीख मिलती है, मानव कल्याण के लिए एक सीख मिलती है। तो यीशु का मृत्यु से जीवित कर देना, मरे हुए को जीवित कर देना,
मेरे हिसाब से कोई मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा कार्य तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और अगर रियलिटी देखी जाए तो ये केवल कथा कहानियां हैं। और जहां तक इन्होंने जो कहानी बताई कि भैया मृत्यु मर के जीवित हो गई थी इनकी दादी, तो कहना ये भी है कि मसीही लोग ही सबसे ज्यादा डींगे हाँकते हैं कि भैया यीशु के अलावा कोई मर के जीवित हुआ हो तो बताओ। यीशु के अलावा आज तक कोई मर के जीवित नहीं हुआ। अधिकतर मसीही महोदय, मसीही बंधु इसी प्रकार की डींगे हाँकते हैं। तो ये यहाँ पे तो ये पास्टर जी खुद मसीहा को या फिर उन पास्टरों को गलत साबित कर रहे थे। हालांकि इस विषय पर मैं चाहता था कि बात करूं, लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो मैं भूल गया इस पॉइंट को उठाना। खैर, जो बातचीत हुई थी मेरी और इन पास्टर जी की, वही बातचीत आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। हालांकि ये शुरुआती हिस्सा है जिसमें इन्होंने पकाया है, और इस हिस्से को अगर आप ना भी सुनेंगे तो कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि खुलकर मैंने इनसे बातचीत करना लगभग आधे घंटे के बाद शुरू किया था। फिर भी इनसे हुई बातचीत का शुरुआती हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ, जय मसीह की सर। जय मसीह। कल आपसे शायद बात हुई थी। हाँ, मैं अर्जुन कुमार बात कर रहा हूँ झारखंड से। हाँ जी सर। आपने बोला था, मैं आपको 2-2:30 बजे से कॉल कर रहा हूँ सर, आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हाँ सर, कल हम लोग होल नाइट प्रेयर में थे जी। तो वहाँ से आए तो फिर मेरा फोन ऑफ था, चार्ज नहीं था ना, चार्ज जी। लगा के सोया था मैं। अच्छा जी। तो भाई मामा का लड़का भी था कि कहाँ तुम बोले थे बात करेंगे, अब मैं बोला कि देखता हूँ लास्ट बार ट्राई करके। जी। नमस्ते तो सर जी। लाइन में है। नमस्ते सर। आप पास्टर जी हैं या फिर आपका नाम मैं कैसे आपको बता, संबोधन कैसे करूं? पास्टर हूँ मैं। जी पास्टर जी। तो नमस्ते पास्टर जी। नमस्ते पास्टर जी, तो ये मेरे बुआ के लड़के हैं और वही, अब मेरा नाम आशीष चौरसिया है। अच्छा जी जी। और वही है कि मैं थोड़ा ये भटके हुए हैं तो इसीलिए मैं थोड़ा समझा रहा था, मेरे भाई हैं। अब जी। मैं थोड़ा इनको समझा रहा था कि क्या है कैसे है, तो उन्होंने कहा कि आप पास्टर जी से बात कर लीजिए। तो पास्टर जी आपका नाम क्या है, अगर आप मुझे बता सके तो? मेरा नाम पास्टर अनूप सिंह है। अनूप सिंह, मतलब हाँ कि पहले आप भी हिंदू परिवार से थे पास्टर जी? हाँ, मेरे जो दादा थे जी वो राजपूत परिवार से थे। जी। और उसके बाद मेरी जो दादी है वो भी प्रभु में आई, मेरे पापा हैं वो भी प्रभु में आए जी। उसके बाद मैं भी प्रभु में आया। जी जी। तो मतलब कि किस प्रकार से आपके जीवन में ऐसा कौन सा ऐसा घटना घटित हुई कि आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया और आप प्रभु को मानने लगे? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो हमारे दादाजी जो थे, हाँ, वो हल्द्वानी के रहने वाले। हल्द्वानी जानते हैं? जी जी जी, हल्द्वानी नाम सुना। हल्द्वानी नैनीताल के पास। जी जी जी। तो पूरे राजपूत परिवार से थे वो, तो कट्टर अपना हिंदू धर्म के मानने वाले, जी है ना। तो वहाँ गांव में विश्वास में लगभग कुछ लोग होंगे जो विश्वास में थे, ज्यादा लोग नहीं थे। पर वहाँ पर एक टीम आती थी जो सुसमाचार प्रचार करती थी जी। और वहाँ पर लेप्रोसी के पेशेंट, लेप्रोसी समझते हैं? लेप्रोसी तो नहीं समझता, लेकिन ये जानता हूँ कि कोई रोग है। हाँ, कोड़ वाला रोग जो रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, तो कोड़ का रोग होता है ना। जी। तो वहाँ पर कोड़ी जो पेशेंट होते ना वो रहते थे। इसमें कोड़ में कैसा है, कोई लोग छूते भी नहीं एक दूसरे को। हाँ, कोढ़ में तो इसका तो ये भी कहानी नए नियम में भी आता है कि एक कोढ़ी को भी ठीक किया था प्रभु यीशु मसीह ने। हाँ जी। तो हमारे जो दादाजी थे जी वो कट्टर विरोधी थे मसीह लोगों के। जी। मतलब उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे मसीह लोग कि वो लोग आए, उन लोग यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने को कोई मतलब नहीं है जी। तो वहाँ पर जो कोढ़ी लोग थे उनके समाज में वहाँ पे जो रहते थे,
जो लोग मिशनरी लोग जो प्रचार करते थे आकर, तो वो उनके लिए प्रार्थना करते थे और बहुत सारे कोढ़ी ठीक हुए वहाँ पर। जी है जी ना? जी तो हमारी जो दादी जी थी वो भी जाती थी, प्रार्थना में बैठती थी। जी। तो मेरे दादा को बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो प्रार्थना में जाएं और बैठें। तो कई बार उन्होंने पास्टर लोगों को मारा और उनको भगाया अपने घर से कि भाई तुम मुझे हमारे घर में मत आया करो, बताया मत करो, हम अपने में ठीक हैं, हमें नहीं जानना कुछ और। मतलब सच्चाई फिर देखने भी के बाद पास्टर भी लोगों ने साहस नहीं खोया और वो प्रतिदिन हाँ, मतलब हमेशा आते रहते थे बदलने के लिए। उनके यहाँ जाते थे, प्रचार करते थे, उनको सत्य का मार्ग बताते थे और उन्होंने वो काम बंद नहीं किया। और वहाँ पर जितने लोग थे जो बीमारी से ग्रसित थे, जिनको कोई पूछ नहीं रहा था, जिनको कोई छूना भी पसंद नहीं करता था, वो लोग वहाँ जाते थे, उनके घाव पर मलम लगाते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे और वहाँ पर कोढ़ी लोग चंगे होते थे। अच्छा, तो इस तरीके से वो मलहम से चंगे होते थे ना कि प्रार्थना से या फिर चमत्कार से? तो नहीं, मलहम। देखिए, जब आपके शरीर पर घाव है जी, तो उस घाव पर तो मलहम लगाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। पर मतलब अंदर कि से इतना ठीक तो आप करने भी मानते हैं कि जो घाव है, जो शरीर का घाव है, वो तो मलहम से ही ठीक होगा? नहीं, देखिए, एक होता है इंटरनल हीलिंग, एक होता है एक्सटर्नल हीलिंग। मैं मानता हूँ एक्सटर्नल मतलब कि शरीर के भाव से जो घाव लगेगा वो तो क्या नाम से औषधि से ही ठीक होगा ना? औषधि से ठीक होगा। अगर आपको ऊपर से शरीर को ठीक करना, आपकी खून निकल रहा है, ठीक है, अब खून निकलने के लिए आप क्या लगाएंगे? रुई लगाएंगे। जी जी जी, है ना, रुई लगाएंगे या उसे धोएंगे घाव को, बिल्कुल, ताकि वो खून रुक जाए। परमेश्वर ने हमारे शरीर को ऐसा रचा है कि ब्लड क्लॉट होता है ना, तो ब्लड क्लॉट होता है तो अपने आप खून रुक जाता है। जी। तो जो लेप्रोसी के पेशेंट होते हैं तो उनको वैसा बहने वाला घाव रहते हैं, तो उसको मरहम पट्टी करना पड़ता है। जी, पर वो अंदर से कैसे हील होंगे? अंदर से हील होते जब प्रभु से प्रार्थना करते, प्रभु उनको भीतर से चंगाई देते, फिर वो रोग जड़ से खत्म होता है। आप अगर पढ़ेंगे कोढ़ के विषय में, तो कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। कोढ़ का कोई इलाज नहीं है, पर वो कोढ़ी लोग जिनको कोढ़ है उनको परमेश्वर हील करता था उस जगह पर। और मतलब वो सिर्फ मैं वहाँ का बता रहा हूँ, ऐसे सारी दुनिया में परमेश्वर कार्य करता, लेकिन जो मुझे वहाँ का पता वो मैं बता रहा हूँ। तो परमेश्वर ने वहाँ पर चंगाई दी, लोग कोढ़ से ठीक हुए। फिर उसके बाद हमारी जो दादी थी वो कंटिन्यू प्रार्थना में जाती थी, वो बैठती थी। और हमारे जो दादाजी थे तो हाशिया चलता ना, वो चारा मशीन, जी जी जी, जो पहले चारा मशीन चलता था, काटा कल। तो हाँ, तो उसमें उनका हाथ आया। ओहो। और उनका हाथ कट गया, उसके अंदर इतना खून बहा, कोई था नहीं उनके आसपास उनको देखने वाला। वो गांव में अंदर खेत में काम कर रहे थे और उनकी मृत्यु हो गई हाथ कटने के द्वारा। और उसके बाद उनका क्रियाक्रम वगैरह हुआ। उसके बाद दादी थी, मेरे पापा जी थे और मेरे पापा की तो और बहनें थी, वो बाहर पढ़ रही थी जी। तो ऐसा फिर वही लोग रह गए गांव में और बाकी गांव के लोग। तो मेरी दादी की आपातकालीन मृत्यु हो गई। अच्छा। अचानक से कुछ समय बाद मेरी दादी की मृत्यु हुई। और मेरी दादी की जब मृत्यु हुई तो गांव के लोग आपस में झगड़ रहे थे कि भाई इनको मतलब ये मर गई हैं तो इनको हम जलाएंगे या गाड़ेंगे, क्योंकि वो विश्वास भी करती थी यीशु मसीह पर। तो लोग ये बोलने लगे भैया इनको गाड़ो। तो पास्टर जी, यीशु मसीह पे विश्वास करने का मतलब ये तो नहीं है कि भैया जलाया नहीं जाना चाहिए। मैंने देखा है ईसाई कंट्रियों में कई सारे क्रिश्चियन जलने को प्रेफर करते हैं, तो ये जला दिया जाए, बाकायदा वहाँ पे मशीनें बनी हुई है। ये नहीं बोल रहा हूँ, सुनिए, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जलाया नहीं जाना, गाड़ा नहीं जाना। मैं क्या बता रहा हूँ वहाँ पर क्या होगा। नहीं, मतलब एक पॉइंट आया मेरे दिमाग में, मैंने सोचा कि उस पर आपकी राय जानूं, बस बाकी। हाँ, तो ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। बाइबल बताती है कि जब कोई व्यक्ति मरता है ना, तो उसे उसके शरीर को दफनाया जाता है। उसका कारण है क्योंकि हम मिट्टी से बने और मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है। अब मिट्टी में मिलाने के लिए जरूरी नहीं किसी व्यक्ति को जलाया जाए। हमारा शरीर डिकम्पोज होता है और अपने आप शरीर मिट्टी में मिल जाता है।
तो जी। उसको जलाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि उसको जलाया जाए और उसको अस्थियां बहाई जाएं, है ना। जी तो अस्थियां बहाना तो आप पानी में बहा रहे हैं, जी। जिस जिस चीज से शरीर बना है उस चीज में वापस डालना चाहिए ना, पानी में क्यों डाल रहे हो। तो पंच महाभूतों से शरीर बना है ना, ऐसा माना जाता है। अब पंच माना महाभूतों जाता है, में शरीर में, माना अब नहीं सुनिए, नहीं। पंच महाभूतों में फाइव हाँ एलिमेंट होते हैं और वो 5 एलिमेंट हमारे शरीर में हैं, जिनमें से एक एलिमेंट है जल। तो जी अगर जल एलिमेंट भी हमारे, जल तत्व भी हमारे शरीर में है और वो शरीर का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा जो जी, अंतिम हिस्सा है, जो राख रूप में है, वो अगर जल एलिमेंट में जा रहा है तो क्या दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, आप है? और डालिए। उसी प्रकार से अगर वो मिट्टी में भी जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो अभी कोरोना के टाइम पर यही हुआ था, कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोग जो मरे, हम्म अब वहाँ तो मशीन में वो जो आग वाली मशीन है उनकी, वो तो जो मर रहे थे अब वो बोल रहे थे कोरोना मरे हुए व्यक्ति से भी फैलेगा, हम्म। तो वो लोग उसको जला के सीधे राखी दे रहे थे, जैसे है कि ना। अब एक उसमें टाइम पे चाहे हिंदू यूरोप में जब मुस्लिम भी हो। ब्लैक डेथ आया हाँ था, वो टाइम पे भी हाँ ऐसा ही करते थे लोग। जी, तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अब वो कोई भी हो वो तो जला दिया उन्होंने, जी है ना। तो खैर उसके ऊपर तर्क नहीं करते, जी जी। वो एक अलग बात है। पर जो मेरी दादी की डेथ हुई तो हम्म, वहाँ पर गांव में लोग लड़ रहे थे, जी जी। तो मेरे पापा को बुलाया गया, पंचों ने बुलाया कि भाई तुम ही बता दो तुम इनके बेटे को क्या करना है, क्योंकि ये लोग तो लड़ाई कर रहे हैं। तो मेरे पापा ने कहा अब वो विश्वास करते थे यीशु मसीह पर, तो उनके विश्वास के अनुसार उनको गाड़ दो, हम्म है ना। तो उन्होंने बोला जब उनका बेटा बोल रहा है तो उनको गाड़ दिया जाए। तो हम्म वहीं पास में एक कब्रिस्तान था, हम्म। तो फिर अगले दिन शाम को वहाँ गाड़ने का इंतजाम किया गया जी। और उनकी बहनों को भी बुलाया गया क्योंकि वो बाहर पड़ रही थी, एक दिल्ली में एक लुधियाना में। हम्म तो उनको बुलाने के लिए फोन ऑन किया गया, तो वो अगले दिन वो लोग भी आए, शाम को पहुंचे। तो सब गांव के लोग इकट्ठा हो गए, वहां पर तैयारी हो रही थी, गड्ढा वड्ढा खोद दिया गया हम्म और कफन वगैरह बॉक्स बना दिया गया। तो मेरी दादी को लेके गए और जब दादी को बॉक्स के अंदर डाल दिया और गड्ढे में रख दिया, प्रार्थना चालू थी और प्रभु के दास वचन प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही, यदि कोई मर भी जाए तो भी वो जीवित होगा और परमेश्वर के संग वो हजारों वर्ष राज्य करेगा। और ये सारी बातें वो बोल रहे थे। उस समय मेरी जो दादी थी उन्होंने जो बॉक्स था जिसके अंदर उनको डाला गया था उसके अंदर जोर से उन्होंने हाथ मारा और उन्होंने मेरे पापा का नाम पुकारा कि जगत मुझे यहाँ से बाहर निकाल। गांव के लोग वहाँ जो खड़े थे वो बिल्कुल भाग गए देखकर, उन्हें लगा शायद भूत आ गया है। तो थोड़ी देर बाद हिम्मत करके वो लोग सब पास में आए, मेरी दादी को निकाला गया और पास्टर साहब ने भी बोला कि उनको बाहर निकालो। जब बाहर निकाला गया तो उनसे पूछा गया कि आप मरकर जीवित कैसे हो गए। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी तक एक दर्शन देख रही थी जिसमें मैं एक अंधेरी कोठरी में थी, एक अंधेरी गुफा थी, एक ऐसा अंधेरी जगह थी जहाँ पर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। पर उसके दूसरी छोर पर एक अद्भुत रोशनी थी, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हुआ था जिसका तेज को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पर उसने कहा मेरी बेटी मेरा हाथ पकड़, अभी तुझे और जीना है। और उस समय उनको खींचा और बाहर निकाल लिया और जब बाहर निकाल लिया तो मैं आज अभी जीवित हूँ, मुझे पता भी नहीं मेरे साथ क्या हुआ। मतलब कि आपकी दादी जी ऐसा तो नहीं है कि वो जीवित ही थी, मतलब वो एकदम से डिक्लेयर मर गई थी? हाँ वो मर गई थी, सडन मर गई थी और नस नाड़ियां, मतलब उनकी नस नाड़ियां चलनी बंद हो गई थी? सब बंद हो गया था, डॉक्टर ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया था। अरे बाप रे। सब चीजें हो गई थी और अगले दिन शाम को, मतलब आज मरी हैं उसके अगले दिन शाम को उनका फ्यूनरल है। जी जी। तो लगभग एक दिन हो गया पूरा तो मरे हुए उनको। तो उसके बाद वो जीवित हुई प्रभु के अनुग्रह से। कितने दिन हो गए भाई पास्टर जी? किसको? उनको मरे हुए कितने दिन हो गए थे? एक दिन हो गया था पूरा। अच्छा, ओह जी। मतलब तो डॉक्टर की सर्टिफिकेट भी आपके पास अभी भी होगा? हाँ मेरे पापा के पास होगा। जी जी जी, मतलब जी आप बोलें। हाँ जी, तो जीवित हुए और प्रभु के अनुग्रह से वहाँ गांव के लोगों ने इस बात के अद्भुत कार्य को देखा कि परमेश्वर जिस तरह बाइबल में लिखा है कि प्रभु ने लाजर को जिंदा किया, इस तरह
बाइबल में लिखा है, प्रभु ने याईर की बेटी को जिंदा किया, है ना। उसी तरह प्रभु ने उस जगह पर भी, उस गांव में भी आश्चर्य कर्म करके दिखाया ताकि लोग इस बात को समझे कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है ना। तो उन्होंने अपनी गवाही शेयर करी और इस तरह से प्रभु ने वहाँ कार्य किया, लोगों के अंदर विश्वास उत्पन्न हुआ और बहुत से लोग हैं जो विश्वास करने लगे और अद्भुत रीति से काम हुआ वहाँ पर। मेरे पापा से पूछा गया कि क्या आप प्रभु की सेवा करना चाहोगे, क्या आप प्रभु के मार्ग पर चलना चाहोगे। तो मेरे पापा ने कहा, जब सच्चे परमेश्वर के दर्शन हो गए, तो सच्चे परमेश्वर के विषय में देख लिया, जान लिया, तो मैं अपनी आंखें कैसे मूंद सकता हूँ, मैं अपनी आंखें कैसे बंद कर सकता हूँ, कैसे मैं देखते हुए भी ना देखूं। तो उन्होंने अच्छा, उनको ये बात कैसे पता चली कि वो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु ही है जिसने मर के जिंदा कर दिया? मम्मी उनको बताती थी। तो उनकी मम्मी ने तो ये प्रकाश देखा था, कोई व्यक्ति देखा था, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट ही थे, ऐसा कहाँ उन्होंने बोला? आप अगर पंडित धर्म प्रकाश जी की गवाही सुनेंगे, पंडित धर्म प्रकाश जी के बारे में मैं जानता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो कोई पद पे भी थे, उन्होंने छोड़ दिया था इंदिरा गांधी के समय काल के टाइम पे, ऐसा बताया जाता है ना। बिल्कुल, हाँ, वो सब मैं जानता हूँ, वो सब मैं जानता हूँ। इवन के उन्होंने जब अपना इस्तीफा दिया था तो इंदिरा गांधी ने ये भी कहा था कि क्या तुम बेवकूफ हो जो ये छोड़ रहे हो, ऐसा उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था। लेकिन अगर आप उसकी सत्यता खंगालेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। वो ये कहते हैं कि हम किसी गोरे भगवान को क्यों माने जिसकी ना तो रूप रंग हमसे मिलती है, ना तो जिसकी भाषा, सबसे बड़ी बात भाषा हमसे नहीं मिलती, और उसकी कदकाठी हमारे जैसी नहीं है, वो काला नहीं है, वो गोरा चिट्टा आदमी है। तो हम काले लोग हैं, काले भगवान को क्यों ना माने, हम श्याम सलोने को क्यों ना माने, कि हम